प्रदेश एक में प्रयागराज एक जनपद ही नहीं बल्कि एक बहुत ही पवित्र शहर भी है। वहाँ पर गंगा जमुना यमुना सरस्वती तीनों का संगम है और हिंदू अध्यात्म के हिसाब से वो बहुत ही पवित्र जगह है। तो उसी जनपद की एक घटना है। एक पिता ने अपने दो पुत्रों को, इन्हें एक पिताजी थे, उन्होंने अपने दोनों बच्चों को बेइंतहा मेहनत करके पढ़ाई कराई, बहुत तरीके से कष्ट उठाए। कहते बात है भाई, पिताजी आप लोगों कोई भी माँ बाप हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करते नहीं करते, हर तरीके का प्रयास करते। वो एक चप्पल पहन करके सालों साल निकल जाता है, एक कपड़े में उनका पूरा साल निकल जाता है, लेकिन कभी आपको कमी का एहसास नहीं होने देते। अरे वो भूखे रहते हैं कई दिनों तक, लेकिन अपने बच्चे को कभी भूखा नहीं सोने देते। देखिए, दुनिया में माता पिता ऐसे शब्द हैं जिनको कभी आंका नहीं जा सकता, उनके त्याग को कभी भुलाया नहीं जा सकता। माँ बाप और गुरु तो बाद में मिलते हैं, पहले माँ बाप मिलते हैं। और माँ बाप इतना कुछ करते हैं अपने बच्चे के लिए कि बच्चा उसके बदले में कुछ भी कर डाले, लेकिन कभी उसके ऋण से उबर नहीं सकता। इसलिए हमेशा अपने माँ बाप के संकल्पों पर, माँ बाप की इच्छाओं के खिलाफ कभी जाना नहीं। माँ बाप से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करिएगा, क्योंकि आप एक बार अगर माँ बाप से पिताजी से ऊंची आवाज में बोल गए तो उनको जो कष्ट होगा, दर्द होगा, वो आजीवन कभी खत्म नहीं होगा। तो इसी तरह से एक माता पिता थे, उन्होंने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया और किसी तरह से पैसा जोड़ करके उन दोनों को बहुत बड़ा अधिकारी बना दिया। जब दोनों अधिकारी बन गए, और जाहिर सी बात है जब बच्चे बड़े होते हैं तो माँ बाप बूढ़े होने लगते, होते ही नहीं होते। समय का चक्र ऐसा है जो चलता रहता है। तो धीरे धीरे करके वो माँ बाप बूढ़े हो गए और दोनों बच्चे ऑफिसर बन गए, कहीं दूर अपनी सर्विस में लग गए, और धीरे धीरे करके उनको माँ बाप भूलने लगे। एक समय आया कि उन दोनों बच्चों की माँ बीमार पड़ गई और अपनी अंतिम सांसें गिनने लगी। पिताजी तो माँ से बेहतर थे, लेकिन माँ बहुत ही गंभीर हालत में अपने पुत्रों को हर हाल में मरने से पहले देखना चाहती थी, और वो टकटकी लगाए अपने पुत्रों का रास्ता देखती रही। लेकिन उन दोनों पुत्रों को इतना भी समय नहीं मिला कि वो जाकर के अपनी माँ से जीते जी मिले, और तो और मरने के बाद भी वो दोनों नहीं आ सके और अपनी माँ को कंधा भी नहीं दे सके। इतना व्यस्त जीवन हो गया। सोचिए, जिस माँ ने अपनी गोद में रख करके 5 साल तक गोदी में रख करके पता नहीं कितने काम निपटाए हैं, उस माँ को देखने के लिए उन दोनों अधिकारी पुत्रों के पास समय नहीं मिला। उस माँ के अंतिम संस्कार में आने के लिए समय नहीं मिला। फिर किसी प्रकार के वो दोनों भाई जहाँ भी थे वहाँ से आए और उनकी 13वीं में शामिल हुए। 13वीं में शामिल होने के बाद जब सारा कार्यक्रम निपट गया तो अपने पिताजी से उन दोनों ने कहा कि पिताजी, अब यहाँ की जो संपत्ति है उसको बेच डालिए, क्योंकि हम लोगों के पास समय यहाँ नहीं है आपके लिए। संपत्ति को बेच डालिए और हमारे साथ चलिए। 1 महीना हमारे पास रहना, 1 महीना भैया के पास रहना। यानी जिस पिता ने दिनों रात पसीने बहा करके उन दोनों को पढ़ाया, उस पिता के बाकी जीवन को बिताने के लिए 1-1 महीना का बंटवारा। सोचिए, अरे आप अधिकारी हैं, इतनी बड़ी पोस्ट पर उन माँ बाप ने पहुंचाया, तो क्या उनको भोजन भी नहीं दे सकते हैं जीवन के शेष काल को? ऐसा तो बिल्कुल गलत है ना। तो ऐसी स्थिति बनी। उस पिता ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अपने जीवन की अंतिम सांस इसी अपने छोटे से गांव में लूंगा और तुम लोग आके क्रियाकलाप के हिसाब में अपनी पूरी संपत्ति को अपने उस पड़ोसी के नाम कर दूंगा जिसने मेरी पत्नी के मरने से जो 2-4 महीने गंभीर हालत में थी, उसने दिन रात एक करके सेवा की है, उसके लिए मैं अपनी पूरी संपत्ति दे दूंगा, लेकिन तुम लोगों के पास
मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, हमारे इस कहानी को बताने का उद्देश्य यह है कि कोई भी काम करना, किसी भी पोस्ट पर पहुंच जाना, कहीं भी चले जाना, लेकिन माँ और बाप के त्याग को नहीं भूलना है। क्योंकि माँ और बाप अगर दुखी हैं तो आप कुछ भी बन जाएं, सब कुछ व्यर्थ है। क्योंकि आप आज सुबह जब घर से क्लास के लिए चलते हैं तो माँ अपने दरवाजे के सामने खड़े होकर के देखती है कि मेरा बेटी या बेटा पढ़ने के लिए जा रहा है। तो जब माँ बाप इतनी आस लेकर के आपको यहाँ स्कूल भेजते हैं, तो दूसरी बात यह है कि हर हाल में उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति करना और दिन रात एक करके, दिन रात पढ़ाई करके, हर तरह से अपनी रात की नींद को दूर करके उनकी इच्छाओं की पूर्ति हर हाल में कर दीजिएगा। मेहनत करिए तभी आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने के बाद माँ बाप के त्याग को नहीं भूलना है, अपनी हिंदुस्तान की संस्कृति को नहीं भूलना है। माँ बाप जो है सभी देवी देवताओं से बड़े हैं। आपको किसी धाम धर्म को जाएं ना जाएं, किसी भी क्या बोलते हैं धार्मिक स्थल की यात्रा करें ना करें, लेकिन माँ बाप को कभी दुखी नहीं करना। माँ बाप है तो दुनिया है, कहने का मतलब बच्चों की दुनिया माँ बाप है। और जब तक माँ बाप हैं तब तक आप बच्चे हैं, जब तक आप माँ बाप है तब तक आप फ्री हैं। इसलिए माँ बाप की सेवा पूर्ण मन से करिएगा, अंतिम सांस तक करिएगा। और जब तक वो तुम्हारे साथ हैं वो भगवान से भी बढ़कर हैं। मेहनत कीजिए, उनके लक्ष्यों को हासिल कीजिए। धन्यवाद।